चरक के अनुसार देखो सुनो, आचार्य चरक ने आहार, आचार, देश, काल, लगन आदि समस्त द्रवभूत पदार्थों को औषधि माना है। मतलब आचार के अनुसार, चरक के अनुसार औषधि के रूप में, जरूरी नहीं कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वही औषधि है, जैसे कि गोलियां, दवाइयाँ, पर औषधि के रूप में आहार भी औषधि की तरह काम करता है। अगर आप आहार अच्छा लो, आपका आचार ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, देश, और उससे कहते हैं आप किस जगह पर रहते हैं, काल आपकी दिनचर्या क्या है, कालचर्या क्या, किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह औषधि की तरह काम करता है आपके शरीर में, ठीक है। लगान यदि ये सब रोग को ठीक करें तो ये भी औषधि है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में देखिए, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इस उपसय को हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक टेस्ट। आखिर उपसय होता क्या है, क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर उपसय है क्या। सुनो, अब लाइन आती है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो आपको बताएगी कि उपसय क्या होता है। अज्ञात व्याधि की चिकित्सा एवं निदान के लिए औषधि देकर समुचित ज्ञान किया जाता है, ठीक है, वह उपसय है। उपसय अज्ञात व्याधि के ज्ञान के लिए तथा ज्ञात व्याधि की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। अब समझ में आया लाइन पढ़ के? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये नीचे एग्जाम्पल आ जाओ, तो कोई पेशेंट आया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उसको रोग क्या है, ठीक है, क्या रोग है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, कि आखिर उसको रोग है तो उसको कौन सा रोग है, कौन सी मेडिसिन देनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो। आप क्या करते हो, उसके लिए औषधि आहार विहार का प्रयोग करते हो अपने अनुसार, कि मुझे ये लग रहा है ये दे दो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर रोगी को फायदा होता है तो परिणाम देखकर हम रोग का क्या करते हैं, ज्ञान होता है। अगर माना कि हमने किसी को, पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है, बीमार है, हमको उसको औषधि आहार विहार को बताते हैं तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, अगर उससे फायदा हुआ, मतलब ये है कि हाँ वही रोग था जो हम सोच रहे थे, तो उसको हम उपसय कहते हैं, ठीक है। इसे आधुनिक चिकित्सा में थेराप्यूटिक टेस्ट कहते हैं इन द एलोपैथिक, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है उपसय का महत्व क्या है। उपसय का महत्व होता है अज्ञात व्याधि के ज्ञान के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं, और ज्ञात व्यक्ति की फिर क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट, चिकित्सा करते हैं। परिभाषा ले लो इसकी बढ़िया करके, जैसे कि गुणलिंग व्याधियों की परीक्षा उपसय और अनुपसय द्वारा की जाती है। गुणलिंग मतलब कि ऐसी व्याधियाँ जिनके बारे में हमें पता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको उस परीक्षा की जाती है। जिन रोगों में गुणलिंग मतलब समझ लो, लिंग माने होते हैं लक्षण, और जो गुण माने गुण लक्षण होते हैं, जो हमें गुणलिंग मतलब जो लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई ना दे, ठीक है, जो बीमारी हमें पता ना हो, ठीक है, उसकी परीक्षा उपसय और अनुपसय के द्वारा की जाती है, ठीक है। एक मिनट गाइस, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आते, जैसे कि ये श्लोक है, इसका भावार्थ क्या है, ठीक है, हाँ, कि जिन रोगों के लक्षण स्पष्ट नहीं होते उनका ज्ञान उपसय और अनुपसय से किया जाता है, ठीक है। विशेष उपचार करके दोष की मात्रा प्रकृति को पता लगाया जाता है। अरिष्ट लक्षणों की आयु की कमी, मृत्यु की संभावना का ज्ञान होता है। अब सुनो उपसय और अच्छे समझो होता क्या है। जिस औषधि या आहार, अपनी तरफ से समझ बता रहा हूँ मैं, कि जिस औषधि आहार व्यवहार से रोग या उसके लक्षण कम हो जाए उसे हम उपसय कहते हैं। जिससे आराम, आसान भाषा में और समझो उपसय क्या होता है, जिससे आराम मिल जाए वह क्या है, उपसय है। मान लो किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द है, उसे गर्म तेल से मालिश करवा, मालिश के बाद दर्द कम हो गया, इसका मतलब उपसय है। अब डॉक्टर को समझ जाएगा कि बात रोग है,
क्योंकि बाथ में गर्म और स्निग्ध चीज़ें आराम देती हैं। ठीक है। अब ऐसा ही होता है। हाँ, जैसे कि रोग के लक्षण स्पष्ट नहीं है, उपचार करते हैं, परिणाम से रोग का ज्ञान होता है। अच्छा, उपसय और अनुपसय में अंतर क्या होता है? उपसय जिस औषधि, आहार या विहार के प्रयोग से रोग, दोष या लक्षणों में कमी आए। ठीक है। जिस औषधि, आहार या विहार के प्रयोग से रोग या दोष के लक्षणों में कमी आए। उदाहरण जैसे बात रोग से गर्म तेल मालिश से दर्द कम हो जाए। उपसय जैसे मैंने बताया। अनुपसय क्या होता है? जिस औषधि से, अच्छा अब सुनो, अनुपसय क्या है? अनुपसय क्या होता है? ठीक है। जिस औषधि, आहार या विहार के प्रयोग से रोग या दोषों का लक्षण बढ़ जाए। ठीक है। जैसे कफ रोगी को दही खिलाने से कफ बढ़ जाए तो क्या है? अनुपसय है। सिंपल। उपसय क्या होता है? अब रोग को ऊपर नहीं नीचे जाता, आराम मिलता है। अनुपसय रोग बढ़ाता है, आराम नहीं मिलता है। अनुपसय को और सिंपल समझो। ठीक है। जो तो सिंपल एक लाइन है इसकी, जिस औषधि आहार विहार लग जाए। उदाहरण जैसे कफ वाले लोगों को दही खिला दो, कफ बढ़ गया, खांसी और बलगम बढ़ गया, तो क्या है? ये अनुपसय है। ठीक है। और उससे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है उपसय। ठीक है। आखिर उपसय क्या होता है? उपसय, उपसय का अर्थ होता है साथ में होता है। ठीक है। साथ में का मतलब क्या होता है? ठीक है। जो शरीर को सूट करे, जिससे शरीर को फायदा हो। ठीक है। इसलिए उपसय का अर्थ साथ में होता है। साथ में का अर्थ होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद हो। ठीक है। और दूसरा होता है, इससे कहते हैं चिरकाल तक सुख देने वाले भाव को उपसय कहते हैं। चिरकाल मतलब लंबे समय। इसका मतलब होता है लंबे समय तक। क्या कहते हैं? लंबे समय तक सुख देने वाले चीजों को हम उपसय कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? ये हेतु, व्याधि एवं उभय, उभय मतलब होता है हेतु व्याधि के विपरीत औषधि, अन्न और व्यवहार देकर तथा हेतु के विपरीत अर्थ कार्य, व्याधि के विपरीत अर्थ कार्य तथा हेतु व्याधि उभय के विपरीत अर्थ कार्य, औषधि, अन्न, व्यवहार जो परिणाम मत सुखदायक हो देकर देखा जाता है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है? अब समझो आसान भाषा में। हेतु मतलब क्या होता है? रोग का कारण। ठीक है। अब रोग का कारण जैसे कि ठंड लग रही है, ठंडा पानी, गलत खान पान, कुछ भी होता है लक्षण। व्याधि क्या हो गया? रोग हो गया। ठीक है। बात रोग, ज्वर, खांसी जो भी है वह, और जी क्या आ गया? दोनों आ गया, हेतु एंड व्याधि, यानी लक्षण भी हो गया और रोग भी हो गया। ठीक है। और उससे कहते हैं कि विपरीत। अब हम इसके विपरीत जो भी लक्षण है, जो भी बीमारी, इसके विपरीत हमने क्या दी? औषधि, भोजन लाया, खाया हमने देकर, तथा हेतु लक्षण में जो उसके जो लक्षण थे, जो उसके लक्षण है उसके विपरीत हमने, उसको ठंड लग रही तो उसको हमने क्या दी? जो भी उसको ठंड लग रही है तो हमने उसको विपरीत चीजें दी। ठीक है। और जैसे इसको व्याधि है तो व्याधि के विपरीत चीजें हमने खिलाई। जैसे उसको कफ है तो हमने उसको बात चीजें दी। ऐसी करके जब उसको फायदा मिलने लगा तो क्या है? ये उपसय हुआ। तो सिंपल लाइन है,
रोगी को एक ऐसी दवा या भोजन और दिनचर्या दी जाती है जो रोग के कारण के विपरीत हो या रोग के विपरीत हो या दोनों के विपरीत हो। ठीक है, ये होता है उपसय। रोग को ऐसी दवा भोजन और दिनचर्या दो कि रोग के कारण के विपरीत हो, रोग के विपरीत हो और या दोनों के विपरीत हो। और हेतु के विपरीत अर्थकारी का मतलब रोग के कारण के विपरीत काम करना। कारण क्या था, जैसे ठंडी चीजें खाने से बीमारी हुई, इलाज क्या करेंगे, गर्म चीज देंगे, ये है हेतु विपरीत अर्थकारी। ठीक है, ऐसे ही आ गया व्याधि विपरीत कार्य। रोग के विपरीत उपचार का उदाहरण बात रोग है, तो बात के गुण क्या होते हैं, ठंडा, सूखा और हल्का। अब तो इलाज कैसे देंगे, गरम, स्निग्ध और गुरु, ये देंगे, ये इस तरह से। अब उपसय किस प्रकार से दी जाता है बताया, हेतु के विपरीत कार्य। रोग के कारण क्या है, जैसे ठंडी हवा, ठंडा भोजन आदि उपवास बात बढ़ाने के कारण है, विपरीत कार्य दे दो उसको, तेल गरम मालिश का हेतु विपरीत कार्य। ये जैसे व्याधि के विपरीत कार्य, रोग के लक्षण कार्य करना, जैसे पित्त, उदाहरण पित्त में जलन, गर्मी, चिड़चिड़ापन होता है, तो ठंडी चीज इसके विपरीत कार्य दे दो, उसे आराम मिल जाएगा। जैसे हेतु व्याधि हुए, कारण लोग दोनों के विपरीत, जैसे अधिक मिर्च मसाले तना भुजा भोजन से अम्ल पित्त का कारण हेतु है। अम्ल पित्त के लक्षण जलन, खट्टी, डकार, सीने में दर्द, तो विपरीत क्या देंगे, मसाले बंद कर दो। ठीक है, हेतु उठाओ, शीतल औषधि और सादा भोजन, ठंडा दूध, इस तरह से लो। महत्वपूर्ण बात, औषधि प्लस अन्न विहार जो परिणाम सुखदायक हो उसे हम उपसय कहते हैं, और जो दुखदायक हो उसे हम अनुपसय कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है शास्त्रीय प्रमाण। सुख संज्ञा कमा रोग्य विकारो दुख में विचार। जिस अवस्था में सुख हो उसे आरोग्य स्वस्थ कहते हैं, और जिस अवस्था में दुख हो उसे विकार रोग कहते हैं। सातमर्थ भवार्थ जो सात में अनुकूल हितकारी हो, होने वाला हो, वही उपसय कहलाता है। एक लाइन में याद करने वाला, जो सूट करे, आराम दे, शरीर के लिए अनुकूल हो, उसको हम उपसय कहते हैं, जो ना हो वो अनुपसय कहते हैं। और सुनो उपसय की परिभाषा, जो औषधि, आहार या व्यवहार रोग को सात्म होकर रोग को आराम पहुंचाए तथा चिरकाल तक स्वास्थ्य प्रदान करे, उसे उपसय कहते हैं। ठीक है, उपसय जो रोगी को सुख आराम दे, बात वही है। ठीक है, और इसके उपसय के पर्याय क्या होते हैं, जैसे कि इस लोग सुखानुबंध जो सुख से जुड़ा हो, साथ में जो शरीर को सूट करे, सुखाभास सुख दे, आरोग्य के कारण जो स्वास्थ्य यानी जो चीज रोगी को आराम दे, वही उपसय है। उपसय के भेद, हेतु के विपरीत आप हो गए, लक्षण के विपरीत हो गए, व्याधि के विपरीत हो गए, वह है दोनों के विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी है, व्याधि विपरीत अर्थकारी है, और विपरीत कार्य। ये 6 भेद 3 प्रकार से किए जाने होते हैं, इसलिए 18 प्रकार के उपसय हो गए। जैसे कि हेतु विपरीत, हेतु के विपरीत तुम 3 तरीके से करोगे, 3 तरह के हो गए, अन्न, ठीक है, औषध और व्यवहार। ऐसी व्याधि, औषध, अन्न, व्यवहार, और विपरीत भी 3 तरह के होंगे, औषध, अन्न, व्यवहार। ऐसे हेतु विपरीत अर्थकारी भी 3 प्रकार के होंगे, औषध, अन्न और व्यवहार। व्याधि विपरीत अर्थकारी 3 प्रकार के होंगे, औषध, अन्न और व्यवहार। वह भी विपरीत अर्थकारी 3 प्रकार के होंगे, औषध, अन्न, व्यवहार। इसलिए 6 × 3 = 18 प्रकार के उपसय होते हैं। ठीक है, अब हेतु के विपरीत क्या होगा, जैसे कि अब हेतु विपरीत क्या होता है पढ़ते हैं एक एक इसका भेद। रोग के कारण हेतु के त्याग का क्या होता है, परिवर्जन, और उसके विपरीत कार्य को संचित चिकित्सा कहा जाता है। जैसे कि जो हेतु के विपरीत हम चीज़ें देंगे जो उसके हेतु के विपरीत काम करें। पहला, औषधि द्वारा हम हेतु विपरीत करेंगे, जैसे कि ठंड लगने से कफ और ज्वर बढ़ जाता है, तो कारण शीत हो गया, तो हम उसमें क्या देंगे, सूडी, अदरक देंगे, दी जाती है, गर्म होती है, तो शीत के विपरीत कार्य इसने काम किया, रोग आज कम हुआ, ये उपसय हो गया। फिर हम अन्न के द्वारा हेतु विपरीत करेंगे, अगर मानो कि अधिक श्रम करने से बात बढ़ गया, ठीक है, तो कारण से ना, तो क्या देंगे हम, स्निग्ध, तर्पक, मांसोदन जैसा पौष्टिक भोजन, श्रम के विपरीत पोषक भोजन, ताकत मिलती, उपसय हो गया। विहार द्वारा हेतु विपरीत, मानो दिन में सोने से कफ बढ़ा,
तो रात में जागना, टहलना, व्यायाम करना। तो दिन में ना सोना कारण के विपरीत कफ उपसय होता है। ठीक है, जैसे कि और भी उदाहरण लो। सर्दी में अदरक की चाय, जुकाम में तुलसी, काली मिर्च, ठंडे मौसम में गर्म काढ़ा। ठीक है, और लो जैसे थकान में दूध, घी, खिचड़ी, कमजोरी में बादाम, खजूर, सूखेपन में तिल, घी, दलिया, आलस में व्यायाम, मोटापे में सुबह जल्दी उठना, बैठने की आदत छोड़ के चलना। इस तरह से ये सब तुम अपनी तरफ से लिख सकते हो, इतना कुछ नहीं है। दूसरा आता है व्याधि के विपरीत। तो व्याधि के विपरीत भी हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, औषधि द्वारा, अन्न द्वारा और व्यवहार द्वारा। ठीक है, तो औषधि जैसे अतिसार मतलब दस्त में पाठा और कुटस दिया था, ये स्तंभक रोकने वाले दस्त को रोकते हैं। ठीक है, दूसरा का श्रीशन, विष जहर को नष्ट करता है। ठीक है, खादिर में कुष्ठन दे जाते हैं, कुष्ठोचरम को दूर करता है ये। ठीक है, औषधि द्वारा विपरीत, जिस रोग को जो दवा सीधे खत्म करे वह व्याधि विपरीत औषधि है। जो मतलब मानो कुछ भी उसको ऐसा तीता दस्त हुआ, उसको हमने पाठा कुटस दे दिया, टाइट खत्म, उसके अगेंस्ट दे दिया हमने। ठीक है, जैसे श्रीश हुआ, विष्टन दे दिया हमने, खादिर हुआ, कुष्ठन, हरिद्रा हुआ, प्रमेय, ऐसे इस तरह से हमने दे दिया। अन्य द्वारा व्याधि, जैसे अतिसार, आप किसी को दस्त है तो दस्त में क्या देंगे, मसूर की दाल, मसूर रोकती है। अतिसार बार बार दस्त, मसूर क्या करती है, दस्त रोकता है। ठीक है, वायु वृद्धि, बात बढ़ाने में क्या देंगे, घी, बात में रुचता बढ़ती है और घृत स्निग्ध होता है, ये बात को कम करता है। अतिसार में मसूर या औषधि का प्रयोग करते हैं। ऐसी आ गया व्यवहार द्वारा व्याधि का विपरीत। ठीक है, ऊर्ध बात में प्रवाह मतलब ऊर्ध्ववर्त वेग, मलमूत्र, वायु आदि रोकने से वायु ऊपर की ओर चली जाती है, तो प्रवाह रुके हुए वेग को बाहर निकालना है। ठीक है, इस तरह से उभय हेतु के विपरीत हो जाएगा तीनों चीजें। एक तीन से दो निशाने, कारण भी खत्म, रोग भी खत्म। इसमें रोग और कारण हम दोनों खत्म करते हैं। ये भी तीन तरीके से दिया जाता है। ठीक है, हेतु और व्याधि, और उससे कहते हैं उभय, इसको उभय बोलते हैं दोनों को मिला के। ठीक है, अब कैसे करेंगे, जैसे औषधि द्वारा उभय विपरीत होता है। 10 मूल के गुण, जैसे कि बात कम करे, स्तोहर सूजन कम करेगा। सूजन क्या हो गया, बात उसकी क्या हो गई, बीमारी, सूजन उसका हो गया लक्षण। ये दोनों काम क्या कर रहा है, दोनों को कम कर रहा है। तो बात कम होता है हेतु के विपरीत, सूजन कम हुई रोग के विपरीत। हाँ वही सॉरी, सूजन हुई रोग के विपरीत और बात हुआ क्या, उससे कहते हैं दोनों एक जैसे ही हैं, किसी को किसी में ले लो, लक्षण ले लो, रोग में ले लो। दूसरा हो गया अन्न द्वारा। ठीक है, तो अन्न द्वारा हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी होता है बातज या कफज, गृहिणी में तर्क छाछ का प्रयोग किया जाता है। तर्क क्या करता है, पाचन सुधारता है, बात या कफ कम करना, गृहिणी रोग भी ठीक करता है। तो बात कफ कम हेतु के विपरीत, गृहिणी रोग ठीक। ठीक है, रोग के विपरीत कहते हैं। जो सिंपल यहाँ पे लाइन है, वह विपरीत वह है जो कारण, हेतु, कारण मतलब, और रोग व्याधि दोनों को दूर करे। जैसे शीत के कारण ज्वर, और क्या है, गर्म इवाकू दे, शीत में कम हुई और ज्वर भी कम हुआ। सब इतनी लाइन लिख दो बस यहाँ पे, और वह विपरीत हेतुओं गदारों के दूर करते हैं, बस खत्म। अब आ गया हेतु विपरीत अर्थ कार्य, जो औषधि अन्न व्यवहार रोग के कारण के समान कार्य है, वे भी अंत रोग का समन करे, उसे हेतु विपरीत अर्थ कार्य कहते हैं। याद रखने की ट्रिक समझो, कारण जैसा करो, कारण जैसा कार्य करो, रोग में लाभ होगा। इसमें क्या होगा, हेतु विपरीत अर्थ कार्य। जैसे कि औषधि द्वारा पित्त, जो पित्त है वो प्रधान होता है, विद हृदय में उष्ण उपनहा, पित्त का गुण उष्ण और गर्म होता है। क्या है, उपनहा, उष्ण उपनहा, गर्म लेप देंगे। पित्त प्रधान, जैसे कि विदृति क्या होता है, विदृति फोड़ा, फोड़ा में उष्ण लेप करने से फोड़ा जल्दी पककर फूटता है और रोग ठीक होता है। कारण जैसा कार्य करके रोग
में लाभ इसे हेतु विपरीत अर्थकारी कहते हैं। ठीक है, ऐसे अन्य द्वारा। ठीक है, कारण रुच आहार सुख सूखा कम भोजन स्निग्ध भोजन। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, उपा रुच एंड पुराण एंड गोधूम पुराणा गेहूं। यहाँ समझो, रुच आहार से शुक्र धातु की कमी हो जाती है, तो रुच पुराण गोधूम देने से शुक्र धातु की वृद्धि होती है। और इसी तरह से बाकी सारे हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने तो बता दिया एक तरीके से, हेतु ये सब होते हैं, इनमें क्या होना होता है, हम इसकी औषधि जो भी हमारे लक्षण या व्याधि दिख रही है उसके विपरीत हम दो और उसको ठीक कर दो, बस यही उपसे है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा सा आगे के तीन हैं, दो बचे हैं, व्याधि विपरीत अर्थकारी है और उससे कहते हैं, और वो दोनों उभय विपरीत अर्थकारी है। इन तीन, बाकी आप रीड कर लेना, इतना कुछ इनमें है नहीं। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में और उसको हम बहुत बढ़िया लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसके बाद के लेक्चर को।